अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवोहम। पिछले यानी भाग 374 में हमने देखा तब पृथ्वी के ऊपर गर्मी रहती है और जब पृथ्वी ये सूर्य से दूर जाती है तब पृथ्वी के ऊपर बारिश होती है। उसकी वजह से वातावरण में शीतलता, ठंड फैलती है। उसकी वजह से हर एक पृथ्वी के ऊपर गर्मी और बारिश गिरती है। अब भाग 375। श्री प्रमुख दूसरे पंच महाभूत श्री अग्नि, इनका श्री रूप, इनको श्री दिव्यात्म शक्ति, इन्होंने कार्य समझा के बताने के बाद श्री अग्नि ये वही रुके रहे हैं। श्री दिव्यात्म शक्ति श्री रूप, इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने संपूर्ण श्री मानव ये रूप धारण किया है। उनका नाम श्री हवा है। श्री प्रमुख तीसरे पंच महाभूत श्री हवा, इनका चेहरा गोल है। उनको अपने जैसे ही दो आंखें हैं और दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख है। उनके दोनों आंखों के ऊपर अपने जैसे पलकें और भौवें हैं। उनको अपने जैसा नाक है, अपने जैसे मुख, ओठ, दांत और जुबान है। उनका माथा ऊंचा है। उनके माथे के ऊपर अपने जैसे बड़े बाल है और बालों की जटा हुई है। उनको अपने जैसे ही दो कान है। उनके माथे के ऊपर गेंडे का सींग जैसा ही खड़ा एक बड़ा गेंडे का सींग है। उनके माथे के ऊपर बैल के सींग जैसे दो बड़े सींग है। उनके कंधे के ऊपर अपने जैसी गर्दन है। उनके छाती के ऊपर श्री के दो बाहु है। उनके पेट के ऊपर दो नाभि है। उनको अपने जैसे दो हाथ और दो पैर है। हाथ के और पैर के तलवों को अपने जैसे 5-5 उंगलियां है और उंगलियों के नाखून तलवार जैसे बड़े हैं। उनके पीठ पीछे मारुति के पूंछ जैसी बड़ी पूंछ है और उनके पीठ के ऊपर बाज पंछी के पंख जैसे दो बड़े पंख है। श्री दिव्यात्म शक्ति श्री रूप, इन्होंने उनको कबूतर पंछी वाहन दिया है और शस्त्र भी दिए हैं। श्री अग्नि ये पंच महाभूत, इन्होंने आज बरोज रविवार तारीख 2 जनवरी 2000 बरोज संपूर्ण रात भर बहुत ही शारीरिक तकलीफ दी है। छाती में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसके साथ ही हर एक श्री पंच महाभूत ये नई जानकारी उपलब्ध नहीं होने दे रहे हैं। सभी प्रकार से तकलीफ दे रहे हैं। तारीख 5 जनवरी 2000 बुधवार। श्री हवा, उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में सुदर्शन चक्र ये शस्त्र है। उसके सिवा उनके पास तलवार, शंख, तीर कमान, छड़, गदा ये भी शस्त्र है। श्री प्रमुख तीसरे पंच महाभूत श्री हवा ये ब्रह्मांड में के वातावरण में शीतलता, ठंड निर्माण करते हैं और हर दिन सुबह कोहरा फैलता है। 2 दिन ठंड फैलाते हैं। उसके साथ वो वातावरण में ज्योति के बादल आगे सरकाते फैलाते हैं और उस बादल से वातावरण में शीतलता, ठंड फैलाते हैं। साथ ही वो वातावरण में सुबह
ठंडी हवा बहते हैं, ठंड फैलाते हैं। साथ ही अचानक से शांति से ठंड हवा का झोंका फैलाते हैं। श्री हवा, ये गर्मी और बारिश, ये दोनों भी मौसम में कार्य कर रहे हैं। बहुत ही कड़ी गर्मी होती है, शरीर की जलन होती है, तब अचानक से ठंडी हवा की हल्की सी झलक आती है और मानव को राहत, शांति देते हैं। वो बारिश में भी सब तरफ ठंड फैलाते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण जीव सृष्टि में शीतलता फैलाते हैं। साथ ही पृथ्वी के पेट के अंदर भी शीतलता, ठंड निर्माण करते हैं। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर उर्फ श्री राजा भवनाथ महाराज, इनको श्री प्रमुख तीसरे पंच महाभूत श्री हवा, इन्होंने आज बरोज सब धार्मिक विधि के साथ अपने सद्गुरु करवा के लिया है। श्री प्रमुख तीसरे पंच महाभूत श्री हवा, इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और वो वही बाजू को रुके रहे हैं। श्री दिव्यत्व शक्ति श्री रूप, इनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने संपूर्ण श्री मानव शरीर रूप धारण किया है। उनका नाम श्रीफल ऐसा है। श्री प्रमुख चौथे पंच महाभूत श्रीफल, इनका चेहरा गोल है। उनको अपने जैसे दो आंखें हैं और दोनों आंखों के बीच में माथे के ऊपर तीसरी आंख है। उनको अपने जैसे दो आंखों के ऊपर पलके और भौवे है। उनको अपने जैसा नाक है। उनको अपने जैसा मुख, होठ, दांत और जुबान है। उनको अपने जैसे दो कान है। उनको अपने जैसा माथा है। उनके माथे के ऊपर बड़े बाल है। केशों की बड़ी जटा निर्माण हुई है। उनके कंधों के ऊपर गर्दन नहीं है। उनको गर्दन नहीं है। उनके छाती के ऊपर श्री के दो बाहु है और पेट के ऊपर नाभि है। उनको अपने जैसे दो हाथ और दो पैर है। दोनों हाथों के और पैरों के तलवों को अपने जैसी 5-5 उंगलियां है और उंगलियों के नाखून तलवार जैसे बड़े हैं। उनको पीठ पीछे पूंछ नहीं है। उनके पीठ के ऊपर बाज के पंछी के पंख जैसे दो बड़े पंख है। श्री प्रमुख चौथे पंच महाभूत श्रीफल, इनका वाहन मुर्गा पंछी है और उनके पास कौन से भी शस्त्र नहीं है। श्री प्रमुख चौथे पंच महाभूत श्रीफल, ये ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर के पेड़ को, बेलियों को यानी वनस्पति, इनको फल लाना यानी जमीन में, खेती में उस फल के धान का बीज बोया जाता है। ऐसा उसी प्रकार का पेड़ लाके उस पेड़ को वही लाना और उस फल के अंदर उसी फल का स्वाद लाना, ये कर रहे हैं। अगर आम इस पेड़ का बीज बोया होगा तो उस पेड़ को आम यही फल लाना। अगर अमरूद का बीज बोया होगा तो उस अमरूद के पेड़ को अमरूद ही फल लाना। जवार का बीज बोया है तो उस पेड़ को जवार का ही धान लाना, यानी उस फल का बीज बोया होगा वही फल उस पेड़ को लाना और उस पेड़ को वही फल लाने के बाद, उस फल की पूर्ण बाढ़ होने के बाद उस फल को वही स्वाद लाना, ये कार्य कर रहे हैं। उदाहरणार्थ आम, इस पेड़ को आम के फल लाने के बाद शुरुआत को पहले आम इस फल को खट्टा ऐसा स्वाद लाना और उसके बाद वो आम ये पूर्ण पकने के बाद उसी आम इस फल को स्वाद लाना। साथ ही हर एक फल को शुरुआत में उस फल का स्वाद लाते हैं। अलग अलग धान के फल की अलग अलग स्वाद लाते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर के स्त्री और पुरुष, नर और मादी जब प्राकृतिक विधि संभोग करते हैं, उस वक्त श्री प्रमुख चौथा पंच महाभूत श्री फल, इनको श्री मूल शक्ति ये बताएंगे
उस तरह से उस स्त्री के मादी शरीर में उस गर्भ की बाढ़ करते हैं। अगर उनको श्री मूल शक्ति इन्होंने लड़का बताया होगा तो लड़के की निर्मित करके गर्भ की मदद करते हैं। अगर उनको लड़की बताई होगी तो वो उस मादी के शरीर में गर्भ में लड़की की निर्मित करते हैं। संक्षेप में मादी के स्त्री के गर्भ में नर या मादी, लड़का या लड़की इनकी निर्मित करके उस शरीर की मदद अंदर करते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 376 में हम देखेंगे श्री प्रमुख चौथे पंच महाभूत। श्रीफल ये बहुत ही महत्व का यानी मादी श्री इनके शरीर में के गर्भ की यानी लड़का या लड़की के गर्भ की निर्मित करके उनकी बढ़त ये बहुत ही ठीक ठाक से करते हैं और उस मादी के स्त्री के शरीर में के गर्भ की बढ़त ठीक तरह से पूर्ण होने के बाद प्रत्यक्षतः उस स्त्री के मादी का गर्भरपण भी वो खुद ही करते हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष